अच्छे रिश्ते का इंतखाब हो जाए, कहीं बेहतरीन रिश्ता आ जाए, बहू आवे तो अच्छी आवे, दामाद मिले तो अच्छा मिले, इस पर भी एक लंबी गुफ्तगू की जा सकती है। मगर आज हमारे मुआशरे का हाल यह है कि दामाद हमारा दूध का दूल्हा मिले, दामाद हमारा हमारी बेटी का कहा माने, दामाद हमारा हमारी बेटी के उंगलियों पर नाचे, लेकिन बहू आ रही है तो उससे ना जाने कितनी तकलीफें दी जा रही है। आज ये हमारे घर का मुआशरा है। लेकिन याद रखो ए मुसलमानों, अगर हम किसी की बहू लेकर के आ रहे हैं तो हमारी बहन भी किसी की बहू बन के जा रही है, हमारी बेटी भी किसी की बहू बन करके जा रही है। तो जैसे आपकी तमन्ना है कि हमारी बेटी के इशारे पर हमारा दामाद लट्टू बन करके नाचे, तो वैसे किसी माँ की ममता ये ख्वाहिश होगी, किसी के बाप की भी ख्वाहिश होगी। अगर इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे, वकार दोगे तो वकार पाओगे, एहतराम दोगे तो एहतराम पाओगे। ये दुनिया का वसूल रहा है, दुनिया का निजाम रहा है। वरना आप जाकर के लम्बे रिश्ते कर ले रहे हैं, कोर्ट कचहरी का मामला 6 महीने के बाद दिखाया जा रहा है, उसके बाद आप आ रहे हो अल्लामा रियाज हैदर हनफी साहब के पास, अल्लामा मसीहुद्दीन साहब के पास, अल्लामा सिराजुद्दीन साहब के पास, ज़ईफुल खुतबा हजरत अल्लामा कारी सिद्दीक साहब के पास आते हो और आने के बाद कहते हो मेरा बेटा वफादार नहीं है, उसने पाते ही बहू ने कौन सी ताबीज़ पिला दी है। मैं कह रहा हूँ आपने 20 साल तजर्बा बच्चों के साथ गुजारा है, ये 8 महीने में कौन सी ताबीज़ पिला देगी। ये किरदार आपके नजरिए का है, ये फैसला आपके मामले का है, ये आपका बेटा ऐसा कदम ना उठाता, लेकिन आपने अपनी जिंदगी को खेल और तमाशा बना लिया है। अगर आप इससे बचना चाहते हो तो अब भी आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये और बात है कि नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया गया है, रिसालत का दरवाजा बंद कर दिया गया है, पैगंबरियत का दरवाजा बंद कर दिया गया है। लेकिन जहां ये दरवाजे बंद हो रहे हैं वहीं बाबुल इल्म का सैलाब निकल रहा है, वहीं से विलायत का दरवाजा खुल रहा है। और उन्हीं विलायत की कड़ियों में आपके दयारे मोहब्बत में अगर कोई रह रहा है तो उसे इस्लामुद्दीन बाबा कहा जा रहा है, उसे मुंशी बाबा कहा जा रहा है। आपको इनके किरदार पर अमल करना होगा, आपको इनके अतबार पर अमल करना होगा, आपको इनके अफ़आल पर अमल करना होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब आपका बेटा खालिद बिन वलीद बन जाएगा, आपका बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी बन जाएगा, आपका बेटा मोहम्मद बिन कासिम बन जाएगा, आपका बेटा गौसे आजम बन जाएगा, आपका बेटा गरीब नवाज बन जाएगा, आपका बेटा सालार मसूद गाजी बनेगा, आपका बेटा मखदूम अशरफ बनेगा, आपका बेटा इमाम अहमद रजा बनेगा, आपका बेटा मुफ्ती आजम बनेगा, आपका बेटा शेर सुन्नत बनेगा, आपका बेटा शुआइबुल औलिया बनेगा। मैं ये कभी दावा नहीं कर सकता, मगर आज आपके इस जलसे से बाबा इस्लामुद्दीन का फैज लेकर के कहना चाहता हूँ कि गौसे आजम पैदा नहीं होते हैं ना हो, गरीब नमाज पैदा नहीं होते हैं ना हो, मखदूम सिमना पैदा नहीं होते हैं ना हो, शेर सुन्नत नहीं आते हैं ना आवे, शुआइबुल औलिया नहीं आते हैं ना आवे। लेकिन आज से इस जलसे में जाने के बाद अपने कैरेक्टर को ऐसा बनाना है, अपने किरदार को ऐसा बनाना है, अपने जिंदगी को ऐसा बनाना है कि गौसे आजम तो नहीं लेकिन गौसे आजम का गुलाम पैदा करना है, गरीब नमाज का गुलाम पैदा करना है, मखदूम सिमला का गुलाम पैदा करना है, इमाम अहमद रजा का गुलाम पैदा करना है, शुआइबुल औलिया का गुलाम पैदा करना है, इस्लामुद्दीन बाबा का गुलाम पैदा करना है, मुंशी बाबा का गुलाम पैदा करना है। ये उसी वक्त हो सकता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रिसालत। अच्छा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। आप जरा अंदाजा लगाते चलो ए मुसलमान हो, ये चंद बातें ज़िम्नी आ गई थी, मैंने आज से अर्ज कर दिया है। ये देखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हैं और आपके वालिद मोहतरम सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब है। उन्होंने अपने सारे कुंबा वालों को बुलाया है और बुलाने के बाद कहा देखा बेटा जवान हो गया है, अब बहू आनी चाहिए तो निराली आनी चाहिए, बेटू बहू आए तो बिल्कुल अछूती आए। जैसा हमारा बेटा हजारों में यकता है ऐसे आने वाली बहू को भी हजारों में यकता होना चाहिए, हजारों में निराली होनी चाहिए, हजारों में बेहतरीन होनी चाहिए, हजारों में इस तरह आनी चाहिए। अब खड़े होकर के आप लोग इस्तकबाल ही कर लें, उसके बाद तब नारा लगा दीजिए हज़रत की आमद आमद हो रही है भाई। खतीब